पूरे विधि विधान के साथ आज बाबा केदार के द्वार खुल चुके हैं। सुबह 7 बजे पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदार की पूजा हुई, जिसके बाद अब कपाट भक्तों के लिए खोले गए हैं। 108 क्विंटल फूलों से बाबा केदार का धाम सजाया गया है। सीएम धामी भी कपाट खुलने के साक्षी बने। शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा केदारनाथ धाम में और हर हर महादेव के जयकारों के साथ पूरी केदार घाटी गूंज उठी है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के भी कपाट अब खुल चुके हैं और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। सुबह 7 बजे पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदार की पूजा हुई, जिसके बाद अब कपाट भक्तों के लिए खोले गए हैं। 108 क्विंटल फूलों से बाबा केदार का धाम सजाया गया है। सीएम धामी भी कपाट खुलने के साक्षी बने। शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा केदारनाथ धाम में और हर हर महादेव के जयकारों के साथ पूरी केदार घाटी गूंज उठी है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के भी कपाट अब खुल चुके हैं और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलने जा रहे हैं। सुबह 6 बजे खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। विधिवत पूजा के बाद बद्री विशाल के द्वार खोले जाएंगे, जिसके बाद भक्त उनके दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने को लेकर तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं और हजारों की संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। विधिवत पूजा के बाद बद्री विशाल के द्वार खोले जाएंगे, जिसके बाद भक्त उनके दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने को लेकर तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं और हजारों की संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलने जा रहे हैं। सुबह 6 बजे खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। विधिवत पूजा के बाद बद्री विशाल के द्वार खोले जाएंगे, जिसके बाद भक्त उनके दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने को लेकर तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं और हजारों की संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। नैनीताल में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद अब शहर में उबाल है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। लोग लगातार रैलियां निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बढ़ते तनाव के चलते पर्यटकों ने भी अब शहर से दूरी बना ली है। पर्यटकों ने अपने होटलों से चेकआउट कर लिया और करीब 30% होटल और होम स्टे की बुकिंग्स भी रद्द हो चुकी है। हालात को देखते हुए नैनीताल में प्रशासन अलर्ट मोड पे है। कड़ी जांच के बाद ही शहर में आने की इजाजत लोगों को दी जा रही है और हाईकोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और आरोपी को मेडिकल परीक्षण के बाद अब जेल भेज दिया गया है। पर्यटकों ने अपने होटलों से चेकआउट कर लिया और करीब 30% होटल और होम स्टे की बुकिंग्स भी रद्द हो चुकी है। हालात को देखते हुए नैनीताल में प्रशासन अलर्ट मोड पे है। कड़ी जांच के बाद ही शहर में आने की इजाजत लोगों को दी जा रही है और हाईकोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और आरोपी को मेडिकल परीक्षण के बाद अब जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी अब सटीक साबित हुई। उत्तराखंड में आज सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। 6 मई तक प्रदेश में बारिश की संभावनाएं है। बारिश के चलते लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी अब सटीक साबित हुई। उत्तराखंड में आज सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। 6 मई तक प्रदेश में बारिश की संभावनाएं है। बारिश के चलते लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।